आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिकोड द कोर्स और डिकोड द कोर्स में अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो तमाम समस्याओं का जिक्र हर बार होता है, लेकिन तमाम समस्याओं में से जब एक समस्या की हम बात करें तो वो समस्या ना सिर्फ ये एक राज्य की है, ये एक यूटी की है, बल्कि वो एक कहें दुनिया भर के उन तमाम देशों की है जहां पर ये हर कहीं पसरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं आतंकवाद की, और जम्मू कश्मीर से अब ऐसी खबर आई है जिसने एक बार फिर से जो पुलिस तंत्र है उस पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में हुआ क्या है कि पुलिस ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में सस्पेंडेड डीएसपी, जिसका नाम है आदिल मुश्ताक, उसे गिरफ्तार किया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि डीएसपी शेख आदिल पर आतंकवादी गतिविधि में शामिल एक आरोपी मुजम्मिल जहूर से 5 लाख रिश्वत लेने और एक अन्य पुलिस अधिकारी को फंसाने का आरोप लगा है। डीएसपी आदिल मुजम्मिल जहूर से लगातार कांटेक्ट में था और उसे टेरर फंडिंग केस में लगातार बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। जानकारी है कि पुलिस को आदिल और मुजम्मिल के बीच टेलीग्राम ऐप पर चैट और करीब 40 बार फोन पर बातचीत के रिकॉर्ड भी मिले। हम आपको बताना चाहेंगे कि श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शेख आदिल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। इनमें झूठे सबूत देना, सबूत नष्ट करना शामिल है। आदिल को हाल ही में सस्पेंड किया गया था। दरअसल टेरर फंडिंग केस में इसी साल फरवरी महीने में पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 31 लाख रुपए जब्त किए गए, और तीनों ने पूछताछ के दौरान मुजम्मिल जहूर के नाम का खुलासा किया था। पुलिस मुजम्मिल की तलाश कर रही थी कि इसी बीच उसने जुलाई में मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। केस दर्ज कराने के 4 दिन बाद मुजम्मिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में यह पता चला कि मुजम्मिल ने जिस पुलिस अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी उसकी शिकायत भी डीएसपी शेख आदिल ने ही ड्राफ्ट की थी। इतना ही नहीं, मुजम्मिल को गिरफ्तारी से बचाने के लिए शेख आदिल उसे कानूनी सलाह भी दे रहा था, और पिछले 3 सालों के दौरान पुलिस का आतंकियों की मदद करने से जुड़ा ये दूसरा मामला सामने आया है। 2020 में कश्मीर के डीएसपी दविंदर सिंह को हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को आश्रय देने और दिल्ली ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शायद आपको याद होगा, डीएसपी दविंदर सिंह राणा, जिसे इसी मामले में 2021 में गिरफ्तार किया गया था, वो अभी भी जेल में बंद है। तो देखिए, श्रीनगर में आतंकियों का एक बार फिर से मददगार बना डीएसपी, जो कि फिलहाल अभी गिरफ्त में है। आतंकी संगठन पुलिस की व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र में भी लगातार सेंध मार रहे हैं। ये तो हमें दिख ही रहा है। जेलों से लेकर बाहर तक आतंकी संगठनों ने किस तरीके से सांठ गांठ बनाई है, ये उसी की एक बानगी है, और इसमें पुलिसकर्मी तक शामिल हैं। और जब पुलिसकर्मी शामिल होते हैं तो फिर आप खुद ही सोच लीजिए कि ये सांठ गांठ कितनी मजबूत होगी। 2021 में अनंतनाग के रहने वाले पुलिसकर्मी को ऐसे ही गिरफ्तार किया गया था, जो आतंकियों तक लगातार हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और अन्य तरीके की मदद भी पहुंचाता था, फिर चाहे वो पैसों के लेन देन को लेकर ही क्यों ना हो। उसके बाद जम्मू की कोट भलवाल जेल में एक ऐसे आतंकी से मोबाइल फोन बरामद हुआ था। ये ठीक उसके बाद हुआ था वाकया, जो जेल में बैठकर पुंछ में होने वाली तमाम मुठभेड़ों में शामिल आतंकियों को वहीं अंदर से सेल से ऑपरेट कर रहा था। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम देखें कि पिछले कुछ समय पर नजर जब हम डालें तो कहीं ना कहीं ये पूरा साफ हो जाता है, साफ दिखता है कि किस तरीके से आतंकी पुलिस तंत्र में घुसकर अपना नेटवर्क चला रहे हैं, और वो नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बनता जा रहा है और कानो कान किसी को कोई खबर ही नहीं। 31 अक्टूबर को पुलिस अशफाक मलिक को अनंतनाग के वेरीनाग से गिरफ्तार करके लाई। अशफाक लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के लिए लगातार काम करता था।
वो फलाए मंडाल के सुहाजना में पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से फेंके गए हथियार मामले में भी शामिल था। और अब देखिए, 3 दिन पहले ही जम्मू की कोट भलवाल जेल से एक पाकिस्तानी आतंकी जिया सुस्तफा को पकड़ा गया और वो जेल से अपने मोबाइल के जरिए पुंछ मुठभेड़ को ऑपरेट कर रहा था। आतंकी संगठन पुलिस और जेल व्यवस्था में घुसकर अपने नेटवर्क को किस तरीके से चला रहे हैं, यह दिखता है, जो पुलिस और जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर तो सवाल उठाते ही हैं। अभी तक हम देखते हैं कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते थे, जब हम टेररिस्ट के इन्फिल्ट्रेशन की बात करते थे, तो अक्सर बात ये निकलकर सामने आती थी कि वहां के जो लोकल हैं वो उन्हें मदद पहुंचाते हैं, वो उन्हें रहने की जगह देते हैं और ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो यहां से वहां पहुंचने ना पाए। लेकिन उसके बाद अब जब लोकल्स का जो एक रिस्टोरेशन, जो एक ट्रस्ट रिस्टोर हो रहा है, उसके बाद पुलिस अधिकारियों का इस तरीके से आतंकी मामलात में शामिल होना, ये तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करेगा ही। शायद आपको याद होगा 12 जनवरी 2020 को पुलिस ने कश्मीर के कुलगाम से डीएसपी दविंदर सिंह को ऐसे ही पकड़ा था, जबकि जम्मू की कोट भलवाल सेंट्रल जेल, श्रीनगर की सेंट्रल जेल में आतंकियों से मोबाइल फोन कई बार मिल चुके हैं। जम्मू की सेंट्रल जेल में 2 बार आतंकियों से मोबाइल फोन मिला और इन घटनाओं से कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। आतंकी संगठन पुलिस की व्यवस्था में घुसकर इनके लोगों का इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पुलिस कर्मियों से संपर्क साधकर उनके जरिए काम कराने की फिराक में है और वो जेल की सुरक्षा में भी लगातार ऐसे ही सेंध लगा रहा है।